लॉकडाउन के शुरुआत में कोटा में फंसे छात्रों को लेकर काफी राजनीति हुई थी, खासतौर पर राजस्थान सरकार और बिहार के बीच। अब मामला सामने ये आया है कि राजस्थान सरकार को बच्चों के भेजने की जल्दी तो थी, लेकिन उसके एवज में जो किराया ट्रेनों का देना था वो राजस्थान सरकार ने नहीं दिया, बिहार सरकार को देना पड़ा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। मोदी जी, क्या मामला है और आप क्यों कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया उनको देना चाहिए था? नहीं, देखिए, अभी तक बिहार में करीब 1029 से ज्यादा ट्रेनें आ चुकी हैं और करीब 15 लाख लोग आ चुके हैं और आगे आने वाले 10 दिनों में और कम से कम बिहार के अंदर 250 से ज्यादा ट्रेन आने वाली है। सभी ट्रेनों का जो किराया है वहां की राज्य सरकारों ने देने का काम किया है, लेकिन कोटा एकमात्र ऐसी ट्रेन थी, और कोई एक ट्रेन नहीं, 17 ट्रेन आई कोटा से बच्चों को लेकर, जिसमें करीब 20,000 बच्चों को लाया गया। लेकिन राजस्थान सरकार ने उन ट्रेनों का किराया देने से इनकार कर दिया, तो मजबूरन बिहार सरकार को 1 करोड़ रुपया और जमा करना पड़ा। तो मैं समझता रेलवे को, चूंकि रेलवे को ही जमा करना था वो, और चिट्ठी रेलवे के सीनियर डीसीएम ने ये कोटा के डीएम को लिखा, क्योंकि जो ओरिजिनेटिंग स्टेट है उसको पैसा जमा करना होता है। तो सीनियर डीसीएम कोटा ने डीएम कोटा को चिट्ठी लिखी 3 मई को कि आप पैसा जमा कीजिए। उन लोगों ने पैसा जमा करने से इनकार कर दिया। 24 घंटे तक विवाद चलता रहा और अंत में हम लोगों को पैसा जमा करना पड़ा। और देखिए, ये डीएम पटना की चिट्ठी है, कुल मिलाकर 99 लाख रुपया, यानी करीब 1 करोड़ रुपया जो है और हम लोग को जमा करना पड़ा। तब वहां से जो ट्रेन है कोटा से बच्चों को लेकर आ सके। यही वजह है कि वो कुछ देरी भी हुई और लोग मतलब कोई देरी नहीं हुई। देखिए, कोटा से बसों से लाना संभव नहीं था। यूपी बगल में था, छत्तीसगढ़ बगल में था, लेकिन कोटा से बसों को छोटे बच्चे 15, 16, 17 साल के लड़कियां हैं, बीच में कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग का पहले दिन से स्टैंड था कि कोटा से बिहार में बच्चों को बसों से नहीं लाया जा सकता, जब भी लाना होगा तो ट्रेन से ही लाना पड़ेगा। और जब ट्रेन की अनुमति मिल गई 1 तारीख से, तो हम लोगों ने सबसे पहले कोटा के बच्चों को लाने का प्रयास प्रारंभ किया। लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि क्यों राजस्थान सरकार ने और उनका पैसा जमा नहीं किया। तो हम लोग को ये भी आरोप आप लोगों पर लगता है कि आप लोगों को बच्चों की चिंता नहीं है, राजस्थान की सरकार की तरफ से भी ये कहा गया। देखिए, बात समझने की आवश्यकता है, अगर बच्चों की चिंता नहीं होती तो सारे बच्चे आए कैसे। लेकिन आप ही बताइए कि 1,500 किलोमीटर है करीब कोटा यहाँ से, तो क्या इन 15-16 साल के बच्चों को 3 दिन बसों में बैठा कर ये लाया जा सकता था? क्या ये संभव था? क्या ये उचित था? क्या इसलिए हम लोग का था कि भाई, अब आज जो बच्चे इतने खुश हैं, जो बच्चे आए हैं, आराम से ट्रेन में बैठकर 16, 17, 18 घंटे में खाते पीते बच्चे पहुंच गए। तो देखिए, बगल के राज्यों की बात अलग थी, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राजस्थान की सरकार, 1 करोड़ रुपया कौन बड़ी बात थी उनके लिए, लेकिन राजस्थान की सरकार ने पैसा जमा नहीं किया, तो मजबूरन बिहार सरकार को वो पैसा जमा करना पड़ा। और इसे मैं कांग्रेस राजद के नेताओं से पूछना चाहूंगा, जो बयान दे रहे थे कि हम 300 ट्रेन का किराया देंगे, हम 3,000 बसों को देंगे, उनका तो पैसा बच गया। तो बिहार सरकार का जो 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, तो राजद के लोग, कांग्रेस के लोग 1 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दें, ताकि गरीब राज्य बिहार को और कुछ तो लाभ हो जाए। तो इसे देखिए, मैं इस मुद्दे पर हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो 1029 ट्रेन अभी तक आ चुकी है, ये सोमवार तक का आंकड़ा, कल तक और जोड़ देंगे तो ये संख्या बढ़कर और ज्यादा। हम एक चीज और समझना आपसे चाहेंगे कि आपने कहा कि जो भी ट्रेन आई है, जो 1029 ट्रेनें हैं, उसके सारे पैसे जहां से ट्रेन चली है उस राज्य ने दिए, उस राज्य ने जमा किया। अब कैसे जमा किया उनका काम है। हम लोग कहते हैं अगर कोई लेबर से पैसा लिया गया होगा तो हम उसका पैसा वापस कर देंगे। और देखिए, बिहार सरकार ने करीब 1500 हमारे क्वारंटाइन, 4,500 क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं, जिसमें लगभग 12 लाख से ज्यादा लोग ठहरे हुए हैं। हर एक को हम टिकट का किराया, अगर टिकट का अगर खर्च लगा होगा तो हम उसका टिकट का पैसा भी देंगे और 500 रुपया अलग से देंगे। 1,000 रुपया प्रत्येक लेबर को बिहार सरकार की ओर से दिया जा रहा है। और 14 दिन के क्वारंटाइन के अंदर हम उनके लिए 2 समय का भोजन, उनके लिए जलपान, 2 समय दूध का इंतजाम, उनके लिए धोती, कपड़ा, लुंगी, ब्लाउज, साड़ी, स्टील का थाली, प्लेट, 1,000 रुपये का सामान, जिसमें मच्छरदानी भी है, दरी भी है, ये सारे लेबर को हम देने का काम कर रहे हैं, ताकि वो जब जाएंगे तो घर लेकर जा सके। जो है
तो राज्य सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है माइग्रेंट लेबर के को ठहराने के लिए, और अब हम लोगों ने यह तय किया है कि 12 जो शहर हैं जहाँ संक्रमण बहुत ज़्यादा है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर में, ये जो हैं, यहाँ से आने वाले लोगों को हम ब्लॉक क्वारंटाइन में रखेंगे, और अन्य शहरों से आने वाले जो लोग हैं उनकी प्रारंभिक जांच करके उनको 14 दिन की होम क्वारंटाइन में हम भेज देंगे। तो बिल्कुल, तो ये एक बात स्पष्ट हो गई कि जो ट्रेनें आ रही हैं बिहार, उन ट्रेनों का किराया जो है वो वहां की राज्य सरकार देती है, और वही मजदूरों से टिकट का पैसा भी ले रही है। हालांकि बिहार सरकार ने ये व्यवस्था की है कि जिन मजदूरों को टिकट का पैसा लगा है वो यहाँ पर क्वारंटाइन पीरियड पूरा उनका हो जाएगा, उसके बाद उस पैसे को लौटा दिया जाएगा। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।